बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है प्रोग्रामिंग विद सी का, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग विद सी का पोर्शन पहले स्टार्ट किया है, तो उसका पहले एक लेक्चर हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेकेंड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने हाई लेवल लैंग्वेज को टच करके छोड़ दिया था और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन बींग्स होती है, यानी एज ए ह्यूमन बींग हम उसे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको एज ए ह्यूमन बींग उसको पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि इसका क्या मतलब है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर ईजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमंस एंड आर ईजी टू राइट प्रोग्राम, और हमारे लिए इसमें प्रोग्राम को लिखना भी आसान होता है। ये लैंग्वेज बहुत आसानी से ह्यूमन समझ सकते हैं और ये इजी होती है प्रोग्राम लिखने में भी। द सेकेंड पॉइंट इज़ these languages use English like words or sentences to write a program। ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश की तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस में होती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी हम उसको लिखकर और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर डज़ नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर तो सिर्फ बाइनरी को, 0-1s को अंडरस्टैंड करता है। ये इस कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता ऑफ एनी हाई लेवल लैंग्वेज, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के। द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट कैन रन ऑन कंप्यूटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले, या फिर ट्रांसलेट होता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, और फिर जाके कंप्यूटर के ऊपर वो रन होता है या कंप्यूटर उसे समझता है और कंप्यूटर उसके हिसाब से काम करता है। The code of high level language is written in a specific way called syntax। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है एक ख़ास तरीके से जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, जिसके हिसाब से जिसके हिसाब से टू विच प्रोग्राम आर रिटन, जिसके हिसाब से उस लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। हम सिंटैक्स को बहुत तफसीलन आगे पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता दूं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं हरूफ तहजी हैं ये, ठीक है। सेम ऐसे ही इस हर लैंग्वेज के हरूफ तहजी होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करके या जिसको हम यूज़ करके उस लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, अभी हमने बात की हाई लेवल लैंग्वेज में कि जो हम लिखते हैं प्रोग्राम वो इजीली या डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता बाय द मशीन, बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, सो वी नीड द ट्रांसलेटर। दैट्स वाई नाउ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दी थी कि ट्रांसलेटर तर्जुमान को कहते हैं। जब दो कंट्रीज़ के ऐसे लोग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके दरमियान कौन बैठता है? तर्जुमान बैठता है, जो एक की बात सुन के दूसरे को समझाता है और पहले की बात सुन के दूसरे की बात सुन के पहले को समझाता है, ठीक है। सेम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यही करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हाई लेवल में कन्वर्ट करके ह्यूमन को या एज ए प्रोग्रामर हमें समझाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली। सो द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर।
इसलिए प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इनको जो लिखे जाते हैं उनको मस्ट बी कन्वर्टेड, लाजमी तौर पे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में बिफ़ोर, इससे पहले कि ये कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो, रन हो या चल सकें या उसके हिसाब से काम कर सकें। फॉर दिस पर्पस लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज, इस मकसद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ट्रांसलेटर। सीधी सी बात है, आम लफ्ज़ों में हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जो कि उस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके 0 1s में उस फॉर्म में ले आता है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके और उसको रन कर सके अपने हार्डवेयर के ऊपर, और उसके हिसाब से वो हमें रिस्पॉन्ड कर सकें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इज़ द सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होता है टू ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको की कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस्तेमाल होता है ट्रांसलेट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ओके, आई थिंक इन फर्स्ट ईयर हमने ये बात डिस्कस की थी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स किस तरह के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। द नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर एंड नंबर 3 assembler. Okay, what is compiler? It is a type of language translator which convert the code written in high level language into machine language as a whole. ये वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की किस्म है जो कि कन्वर्ट करती है कोड को, जो कि रिटन लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको किस में कन्वर्ट करती है, मशीन लैंग्वेज में, बट एज अ होल, यानी पूरे का पूरा। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको 2 चीज़ें समझाने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। द कॉन्सेप्ट इज़ कि कंपाइलर जो है एक ऐसी चीज़ है, यानी जो पूरी बात को, पूरे प्रोग्राम को सुनता है, देखता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर अगर उसमें कोई गलती है तो वो बताता है एंड में, यानी उसको पूरे को अंडरस्टैंड करने के बाद। इसकी एग्जांपल आम सी मैं आपको इस तरह से दूंगी कि एक बंदा बात कर रहा है, ठीक है, तर्जुमान क्या करेगा, उसकी पूरी बात को सुनेगा। ये नहीं कि अगर दरमियान में वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको टोकेगा, नहीं तुम गलत हो यहाँ पर, नो, वो पूरी बात सुनेगा और एंड में उसे बताएगा आपने यहाँ गलती की है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है, वो कहता है जनाब मैं ज़रा हूँ बखरे टाइप का, मैं तो जहाँ तुम गलती करोगे मैं तुम्हें टोक दूँगा। वो क्या करता है प्रोग्राम में, जहाँ पर भी वो एक एक लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में करता है इंटरप्रेट, यानी एक टाइम में कंपाइल करता है, एक टाइम में उसको ट्रांसलेट करता है, और जब जहाँ गलती करता है प्रोग्रामर, जहाँ प्रोग्राम में गलती होती है वहाँ पर वो गलती को नोटिफाई करके वहीं खड़ा हो जाता है, आगे पूरी बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये 2 फ़र्क हैं, ये मेन फ़र्क है जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रन करता है और एंड में बताता है कि क्या गलती है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में रीड करता है और साथ के साथ बताता जाता है कि यहाँ पर ये गलती है, और जहाँ गलती होती है वहीं रुक जाता है, आगे वो उसको कंपाइल ही नहीं करता, उसको इंटरप्रेट ही नहीं करता है। सो कंपाइलर की डेफिनेशन में आएगा कि वो कन्वर्ट करता है, ये ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, यानी कम्प्लीटली, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर में आएगा इट इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की वो टाइप है विच कन्वर्ट द कोड, जो कन्वर्ट करती है कोड को हाई लेवल लैंग्वेज के इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन यानी एक इंस्ट्रक्शन को पहले करेगी, अगर उसमें गलती नहीं है तो वो क्या करेगी, अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगी, अगर उसमें गलती है तो वो वहीं पे खड़ा होके बताएगा भी इसमें गलती है, पहले इसको दुरुस्त करो, फिर मैं आगे जाऊँगा, वरना मैं आगे नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, कंपाइलर फर्दर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑल लाइंस ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, यानी वो एक ही दफ़ा में पूरी बात को अंडरस्टैंड करके उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। इट चेक्स द सिंटैक्स एरर, ये एरर्स को भी चेक करता है, कौन से सिंटैक्स एरर के एरर्स को इन सोर्स कोड, एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज, और फिर एंड में डिस्प्ले करता है अपने मैसेजेस को, एरर मैसेजेस को। सी लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर
फॉर ट्रांसलेटिंग इट्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है ट्रांसलेटिंग के लिए अपने प्रोग्राम्स को मशीन कोड में। वो आपको बता रहा है सी लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर नहीं यूज़ करती बल्कि वो कंपाइलर यूज़ करती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कंपाइलर हमारे पास क्या करता है। कंपाइलर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को एज अ होल ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये कन्वर्ट करता है सारी लाइंस को मशीन कोड में एट वंस, एक ही दफ़ा में। ये सिंटैक्स एरर को चेक करता है और लास्ट में एरर्स को शो कर देता है अगर एरर्स उसमें मौजूद होते हैं। और लास्टली सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करता है ट्रांसलेटर के तौर पे। हम लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सी लैंग्वेजेस को हम पढ़ रहे हैं और फर्दर हम उसमें इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग भी करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे। तो वो कह रहा है कि ये कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करता है, ये कंपाइलर यूज़ करता है। ठीक है, ओके। इंटरप्रेटर जैसे कि मैंने आपको बताया वो लाइन बाय लाइन यानी इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, अगर उसमें गलती है तो वहीं खड़ा हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन पे आता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकेंडली वो कह रहा है इट कन्वर्ट्स ईच लाइन ऑफ कोड वन बाय वन एंड सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन। ये कन्वर्ट करता है हर लाइन को अलग-अलग वन बाय वन और फिर इसको एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करता है। इफ़ सम सिंटैक्स एरर अकर्स, अगर कोई एरर मौजूद हो सोर्स कोड में, द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग। इंटरप्रेटर क्या करता है, वही काम रोक देता है और फिर डिस्प्ले करता है एरर मैसेज को। ठीक है, यही वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, जिस लाइन पर एरर होगा वहीं रुक जाएगा और कहेगा इसमें एरर है, मैंने काम करना बंद कर दिया, आप पहले इस एरर को दूर करें, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वर्क करूँगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज़ फॉर यू, विच वन इज़ एफिशिएंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? यानी इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा तेज़ है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देना है लेक्चर सुनने के बाद। अच्छा, थर्ड हमने ट्रांसलेटर की जो टाइप पढ़ी थी वो असम्बलर है। असम्बलर बेसिकली असम्बली लैंग्वेज को भी कर रहा होता है और असम्बली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, इसमें भी प्रोग्रामिंग की जाती है। असम्बलर बेसिकली इज़ अ कंपाइलर। असम्बलर जो है बेसिकली वो कंपाइलर होता है बट इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर असम्बली लैंग्वेज, लेकिन ये ख़ासकर असम्बली लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। असम्बली लैंग्वेज मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, ये थोड़ी सी नेटिव ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा करीब होती है 0 1s के, ये ज़्यादा करीब होती है मशीन हार्डवेयर के। इट ट्रांसलेट असम्बली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, असम्बली का जो कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके जनाब, procedural and non-procedural languages. Programming languages can be divided into two main categories, procedural and non-procedural. अच्छा जी, these languages work on the terminology. ये इस terminology पे काम करता है कि what to do and how to do, क्या करना है और कैसे करना है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है द प्रोग्रामर हैज़ टू डिफाइन ऑल द लॉजिक एंड वर्क प्लान फॉर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है तमाम लॉजिक को और वर्क प्लान को ऑफ द सॉल्यूशन प्रॉब्लम के टू द प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बीइंग सॉल्व के किस तरह से सॉल्व करना है। सी या C++ इज़ आ प्रोसीजरल टाइप ऑफ लैंग्वेज। जो हम सी पढ़ रहे हैं या सी का इन्हांस वर्जन जो है वो C++ है। इंशाल्लाह इन योर BCS क्लास आप C++ पढ़ेंगे। इस पे पूरी जो है एक बुक है वो आप फर्दर आगे बढ़ेंगे और इसको ना आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड उसी वक्त कर सकेंगे जब आपको सी आती होगी। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल क्या होती हैं जी? दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वर्क ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। ये सिर्फ इस पर काम करती है कि करना क्या है, लेकिन किस तरह करना है इस पर काम नहीं करती। जबकि प्रोसीजरल क्या होती है, दोनों पे काम करती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। It means that the programmer does not need to write all the details to get the solution.
विजुअल बेसिक इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। विजुअल बेसिक भी पढ़ाई जाती है नेक्स्ट क्लासेस में, बट ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके जी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, अच्छा इसके नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। स्ट्रक्चर्ड यानी एक ख़ास स्ट्रक्चर से, एक ख़ास साख्त पर बनी हुई, और अनस्ट्रक्चर्ड एक बेतरतीब सी अंदाज में बनी हुई लैंग्वेज, ठीक है। इन अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में इंटायर लॉजिक, पूरी लॉजिक प्रोग्राम की इज़ रिटन लिखी जाती है इन अ सिंगल फाइल और मॉड्यूल। अच्छा, हम क्या करते हैं बेसिकली एक मेन प्रोग्राम के अंदर, मैं इंशाल्लाह अगली कुछ स्लाइड्स में आपको जो हमारा सी का प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वो किस तरह से होता है। उसमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के बाद, मेन फंक्शन के बाद हम सारा लॉजिक लिखते हैं। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, वो सारा लॉजिक एक ही मॉड्यूल में लिख दिया जाता है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा होता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड में हम छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं, जिसको हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करके उससे वो काम करा लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हम कोई मैथमेटिक का कर रहे हैं और हमारे पास सम का यानी समीशन का, ऐड करने का, और सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, और हमने उनको अलग-अलग रख दिया है कि मेन फंक्शन में मैं बार बार ना लिखना पड़े कि 2 वेरिएबल्स किस तरह से सम होकर और आंसर किस में जाए। वो सिंपल एक लाइन में उसको कॉल करे और कहे कि इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऐड करके हमें आंसर दे दो, बजाय इसके कि 4 लाइनों का कोड दोबारा लिखा जाए। जहाँ जहाँ हमें जमा की ज़रूरत हो हम बार बार 4 या 5 लाइनों का कोड लिखें, उससे बेहतर नहीं हम एक जगह पर लिख के रख दें और अपने मेन प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन के ज़रिए उसको बुलाकर उसका जवाब ले लें, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। इस तरह से ये ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, ये प्रोग्राम को ज़्यादा इजी बनाती है और उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी बनाती है। तो ये होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज पूरी जो लॉजिक होती है प्रोग्राम की रिटन लिखी जाती है इन सिंगल फाइल में, ठीक है। बिगर प्रॉब्लम इन सच लैंग्वेजेस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मसला सबसे बड़ा क्या होता है जी, इसको ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी बार बार एक चीज़ लिख के वो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है प्रोग्राम और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि उसको अंडरस्टैंड मुश्किल से किया जाता है। कहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ जो है वो ऐड हो रहा है, कहाँ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बार हो रहा है, कितनी कौन से वेरिएबल्स। बाज़ औक़ात हम वेरिएबल लोकल और ग्लोबल ले रहे होते हैं। लोकल में क्या होता है, लोकल और ग्लोबल का भी अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो ख़ास टाइम के बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये। अच्छा, आपने फॉर द टाइम बिंग ये समझना है कि हम बार बार एक चीज़ को लिखते हैं तो उसकी क्लैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर में क्या होती है, पूरी लॉजिक प्रोग्राम की इस डिवाइड कर दी जाती है इनटू मॉड्यूल्स, हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, दैट इज़ रियली इजी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको मैं इसके नाम आपको बता दूं, इसके नाम से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इनका क्या मतलब है। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद एलाबोरेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान होती है। ईजी टू राइट प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है। ईजी टू डीबग प्रोग्राम्स को डीबग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। प्रोग्रामर्स डज़ नॉट रिक्वायर, प्रोग्रामर को ज़रूरत नहीं होती कि टू हैव डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर का, कि वो हार्डवेयर का कोई नॉलेज रखे डीपली। अगर उसको आता है तो ठीक है, वरना वो प्रोग्राम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा आज का लेक्चर है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसको फर्दर इलेबरेट भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, और हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में भी जानेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।